नमस्कार। तो इस वीडियो में एसएससी जीडी के 22 मई के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पन्ना हीरे की खदान किस राज्य में है? सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में स्थित है और यह भारत का एकमात्र सक्रिय हीरा खनन क्षेत्र है और राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अब चल के बात करते हैं भारत में खाद्यान्न और प्रमुख खनिज वाले राज्यों की सूची में, जो आगे किसमें पूछा जाएगा। तो ओडिशा की बात करते इसे खनिजों का राज्य भी कहा जाता है और यहाँ मुख्य रूप से लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और क्रोमाइट का खनन होता है। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विशेषकर धनबाद। इसके अलावा यहाँ लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक और यूरेनियम के विशाल भंडार मौजूद है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम और संगमरमर के लिए अग्रणी राज्य है और यहाँ थोरियम भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ लौह अयस्क, बैलाडीला की खदान, कोयला और डोलामाइट के लिए प्रमुख राज्य है। कर्नाटक की बात करें तो देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क यानी मैग्नेटाइट उत्पादक राज्य है और इसके अलावा यहाँ सोने की खदानी, कोलार और मैग्नीज भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात कर तो यहाँ पर तांबा, मलाज खंड, मैग्नीज, बॉक्साइट और हीरे पन्ना की खदान के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की बात कर तो मैग्नीज, लौह अयस्क, बॉक्साइट और चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादक राज्य है। गुजरात की बात कर तो लिग्नाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु की बात कर तो लिग्नाइट, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर और मैग्नेटाइट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गौर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध पश्चिम बंगाल से और इसकी उत्पत्ति बंगाल के ऐतिहासिक क्षेत्र गौर से हुआ है और इसे नाट्य शास्त्र से जोड़कर देखा जाता है। इसे 1980 के दशक में डॉक्टर महुआ मुखर्जी द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। और चलिए इम्पोर्टेंट लोक नृत्य जितना भी है वो सभी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आगे के आने वाले शिफ्ट में आपको जो बहुत फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा बोमालू, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा और कोलट्टम ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात कर तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कानोई, झुमरा और होवन जनाई ये सभी असम का लोक नृत्य है। बिहार की बात कर तो जट जटिन, पनवरिया, विदेशिया, कजरी, इसके अलावा झिझिया ये सभी बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात कर तो गरबा, डांडिया, राष्ट्रीय जुरन और भवाई ये गुजरात का है। हरियाणा की बात कर तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर ये हरियाणा का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो झूरा, झाली, छारही, धामन, छपेली, महासू, नटी और डांगी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रौप, हिकत, मंदजात, कूद और डांडी नाच हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लांबी हो जाएगा। केरल की बात करें तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है और कोरावकली हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, डिंडी, काला, दहीकला, दस अवतार हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो गोटीपुआ, छाऊ, घुमरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ और संथाली डांस हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, धप, धामल और दंकरा हो जाएगा। राजस्थान में घूमर, गणगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया और छड़ी नृत्य हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ियट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया नृत्य, चमफूली और छोलिया नृत्य हो जाएगा। गोवा में बात करें तो देखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़े, जागोर, गोंफ और टोनिया मेल हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, अरा, खरा नाच, फूलपति, गिरिडा नृत्य, साले लालकी, सेला भदोनी और मंच हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडमती, कपाली, भारथरी, चरित्र चंदनानी ये सभी छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंडारी नृत्य और सरहुल नृत्य ये सभी झारखंड का लोक नृत्य हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था। फाइनल मैच लॉर्ड्स लंदन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया था, जिसके कप्तान कपिल देव थे और मोहिंदर अमरनाथ मैन ऑफ द मैच थे। इम्पोर्टेंट बात करें क्रिकेट से तो भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक कुल 8 प्रमुख आईसीसी खिताब अपने नाम किए, जिनमें 2 वनडे वर्ल्ड कप, 3 T20 वर्ल्ड कप और 3 चैंपियन ट्रॉफी के शानदार जीत शामिल है। बात करें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए सभी प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट तो इस प्रकार है। तो वनडे क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला विश्व कप जीता था। उसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को हराकर 28 साल बाद दूसरा वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। अगर बात करें T20 विश्व कप की तो भारत ने पहली बार 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी भारत ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 विश्व कप जीता था। उसके बाद 2024 और रोहित शर्मा की कप्तानी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। इसके जस्ट बाद 2026 में भारत ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर अपना तीसरा T20 विश्व कप जीता। इसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो सबसे पहले 2002 में भारत और श्रीलंका का फाइनल मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसके बाद दोनों देशों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी भारतीय टीम ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर यह ट्रॉफी जीता था। इसके जस्ट बाद भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 में चैंपियन ट्रॉफी के खिताब अपने नाम किए। उसके कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुए थे? महान कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत हुआ था। बात करें भारत सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालय द्वारा कई महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए जाते हैं जो देश की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक विकास को मापते हैं। इन सूचकांकों की मुख्य सूची जान लीजिए। सबसे पहले नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक यह जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के UN द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति को मापता है। इसके अलावा बात करें निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स, ये राज्यों की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यों को प्रदर्शन और सुधार को ट्रैक करता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो राज्यों की वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रबंधन का आकलन करता है। भारत नवाचार सूचकांक की बात करें तो राज्यों में नवाचार के माहौल और क्षमताओं को मापता है। इसके अलावा बात करते हैं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, राज्यों में लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता और बुनियादी ढांचे का आकलन करता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। यह नीति आयोग और MOSPI के सहयोग से तैयार किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार को गरीबी को मापता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी बात करें तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये FSSAI द्वारा राज्यों में खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच के लिए जारी किया जाता है। शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में बात करें तो BSE सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 30 कंपनी को सूचकांक, NSE निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शीर्ष 50 कंपनियों का सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा समाप्त किया गया था। इस अधिनियम के बाद भारत ने गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बने थे। पश्चिम बंगाल में होली को किस रूप में जाना जाता है? इसे डोल यात्रा या डोल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए महत्वपूर्ण सभी राज्यों का त्यौहार जान लेते जो आगे की स्थिति में आपको पूछा जाने वाला प्रश्न होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार की जो हर राज्यों में अलग अलग होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सिर्फ में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है।
तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा हो जाएगा। मणिपुर में याओसुआंग, पुराग और चवांगकुट हो जाएगा। मिजोरम की बात करें तो चापचारकुट महोत्सव हो जाएगा। नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल महोत्सव बहुत फेमस है और मोसू महोत्सव भी है। ओडिशा में बात करें तो रथ यात्रा, रज पर्व और नुकाहाई हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो लोहड़ी और बैसाखी हो जाएगा। राजस्थान में गणगौर, तीज और बूंदी का त्यौहार हो जाएगा। सिक्किम में लोसर और सागा दावा हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल, थाईपुसम, नाट्यांजलि महोत्सव और कार्तिकेय और दीपम त्यौहार हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो बोनालू और बथुकम्मा हो जाएगा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दुर्गा पूजा, उत्तरांचल में गंगा दशहरा, उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव और नवरात्रि खिचड़ी महोत्सव हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अन्य राज्यों में तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोंगल, दशहरा, उगादी, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में रेह, बुरीबुट, मायोको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोनपा उत्सव हो जाएगा। असम की बात करें तो अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकई हो जाएगा। बिहार की बात करें तो छठ पूजा और बिहुला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा हो जाएगा। गोवा की बात करें तो सनबन उत्सव और लादेन और मांडो हो जाएगा। गुजरात की बात करें नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें राखा दुमनी, गोची महोत्सव हो जाएगा। हरियाणा की बात करें बैसाखी, जम्मू कश्मीर में हरी नवमी, छड़ी बहु मेला और दोष मोचे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे इवोपोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। यह क्वथनांक से नीचे होने वाली प्रक्रिया है। 2026 के एशियाई खेल का कौन सा संस्करण होगा? यह खेलों का 20वां संस्करण होगा, जिसकी मेजबानी जापान के आईची और नागोया शहर के द्वारा किया गया। एशियाई खेल के प्रमुख आयोजन के विवरण इस प्रकार जान लीजिए। 2022 में एशियाई खेल इनका आयोजन चीन के हांगजो शहर में किया गया था। 2026 के एशियाई खेल का आयोजन जापान के आईची प्रांत और नागोया में शहर में किया जा रहा है। एससीओ महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जेंडर बजट स्टेटमेंट की बात करते तो इसको कब अपनाया गया था? भारत में इसे पहली बार 2005-06 के वित्तीय वर्ष में अपनाया गया था, जब तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2025-26 में कितने रुपए आवंटित किए गए थे? इसके तहत जो 2.03 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। इसमें पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है। पुलिस सेवा सरकारी भाषा, इसे मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था कहा जाता है। तैराकी की शैली की बात करें तो तैराकी में बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक दोनों शामिल होता है, जो तैराकी से संबंधित है। अब चलिए खेल शब्दावली जान लेते, जो आपके आने वाले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। मुक्केबाजी से कौन कौन हो जाएगा? ऑक्सिलरी पॉइंट सिस्टम, बैबिट पंच, ब्रेक कट, डिफेंस, डाउन हुक, जैब, लाइनिंग ऑन, नॉन सेकेंड्स आउट, स्लैम, अपर कट, वेट इन, विन, बाई, नॉक आउट, ये सभी मुक्केबाजी से संबंधित है। ब्रिज की बात करें तो ऑक्शन, बीड, सीकेन, कट, डिक्लियर, डबल टोन, डमी, फाइनेसी, ग्रैंड स्लैम, लिटिल स्लैम, नॉन ट्रैप्स, ओवर ट्रिक, रिवोक, रबर, रफ, सफल, शूट और वल्नरेबल, ये सभी ब्रिज खेल से संबंधित है। निशानेबाजी की बात करें तो बैग, बुल्सआई, मार्क्समैनशिप, मजल और प्लग हो जाएगा। बैडमिंटन की बात करें तो एंगल, ड्राइव सर्व, बैकहैंड लो सर्व, वर्ड, ड्यूस, डबल ड्रॉप, फॉल्ट, फ्लिक सर्व, फोरहैंड, स्मैश, लेट, लोब, लव, ऑल, नेट शॉट्स, रैली, रस और स्मैश, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016 में 5 शुक्रवार थे, यानी ये रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था। यानी वर्ष 2016 के किस महीने में 5 शुक्रवार थे? तो कौन कौन सा महीना हो जाएगा? मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीने में 5 शुक्रवार हो जाएगा।
तो ये फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 प्लस एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। और न्यू आपके एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न चेंज हो उसका भी मौका मिल जाएगा। जाइए आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, और साथ में स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाकर परचेज करके अभी आपके एसएससी जीडी के एनालिसिस का मौका भी मिल जाएगा, उसको जरूर लाइक करिए, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।